Hello, good morning to all of you. Today is the lecture number 3 for class 10 after the summer break, and today's topic is the law of series combination. Law of series combination में कुछ rules होते हैं कि सब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कौन कौन से रूल को याद रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए. देखो रूल वन में आप ऐसा समझ सकते हैं बेटे, जो करंट होता है, करंट थ्रू each resistance is same. यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होती है. रूल नंबर 2, वोल्टेज ड्रॉप across each resistance. यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते से, मान लीजिए बेटे ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस मान लीजिए बेटे हमने सीरीज में लगा दिए और इसको हमने बैटरी की वोल्टेज V दे दी है और मान लीजिए बेटे करंट आपके पास यहाँ से I चला, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है. तो जो करंट की वैल्यू होगी सभी में बराबर ही होगी, लेकिन जो वोल्टेज होगी वो हर रेजिस्टेंस में बढ़ जाएगी. मान लीजिए जो आपके पास V है उसका कुछ पार्ट R1 में चला गया, कुछ पार्ट V1 बनकर R1 में चला गया, कुछ पार्ट V2 बनकर R2 में चला गया, कुछ पार्ट V3 बनकर R3 में चला गया. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस एंड जो टोटल वोल्टेज V होगी इट इज द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप. यानी कि जो आपके पास वोल्टेज होगी वो हर रेजिस्टेंस के जितना भी ड्रॉप होगा टोटल वोल्टेज के बराबर होगी. एंड रूल नंबर 3, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस होता है एंड इट्स वैल्यू मीन्स टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इट्स वैल्यू will be largest than maximum individual resistance. यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी से R1 की वैल्यू मेरे पास 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है एंड R3 की वैल्यू मेरे पास 3 ओम है. तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो 1 + 2 + 3, जो टोटल रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए 3 और 3 6. अब इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 है, तो जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इससे भी ज़्यादा है. एंड रूल नंबर 4, टोटल रेजिस्टेंस जो RS होगा इट विल बी सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है. तो बेटा ये कुछ रूल्स हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको. ओके, यानी कि सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. आज बेटा हम आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में RS = R1 + R2 किस तरह से होता है, उसका डेरिवेशन है आपके पास. तो क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस of two resistance in series. यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटे, 2 डेरिवेशन, एक सीरीज के लिए एक पैरेलल के लिए. पैरेलल का इससे भी ज़्यादा होता है. मीन्स आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करना है जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं. अब मान लिया बेटा मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में लगी है.
इन दोनों में मैंने जो वोल्टेज अप्लाई करी वो V अप्लाई करी, R1 और R2 रहा, करेक्ट। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट जनरेट हुआ और ये I करंट इस सभी रेजिस्टेंस में सेम होकर वापस नेगेटिव एंड पर एंटर कर जाता है। अब देखो जो वोल्टेज V है, ये वोल्टेज दो रेजिस्टेंस में बढ़ जाएगी, यानी कि कुछ पार्ट मान लिया बेटा ये इसके अंदर वोल्टेज V1 चली गई और इसके अंदर जो वोल्टेज चली गई वो V2 चली गई, ओके। और जो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस रहा सर्किट का वो हमारे पास RS है। तो देखो जो R1 और R2 है क्या होगी, टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस हुए हमारे पास। एंड RS जो हुआ वो टोटल रेजिस्टेंस हुआ, जो V है वो टोटल वोल्टेज हुई, और जो V1 है इट इज द वोल्टेज ड्रॉप across R1. This is the voltage drop across R2, correct? And I is the total current. तो ये सब चीज़ें आपके सामने हो गई। अब हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें प्रूव करना है कि R1 प्लस R2 ही होगा। अब देखो एक चीज़ और रह गई बताने के लिए, तो ये बात पक्की है कि सीरीज के अंदर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और करंट टोटल सर्किट के अंदर सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अगर मान लीजिए बेटा ये V की वैल्यू थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस V की वैल्यू को मैं 6 मान लेता हूँ और अगर V1 मेरे पास 2 है तो V2 तो बेटे मेरे पास 4 ही होगी, यानी कि V1 अगर 2 है तो 6 में से 2 वोल्ट इसमें चली गई, अरे रिमेनिंग 4 वोल्ट इसमें आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर 2 ही वोल्ट क्यों गई और इसके अंदर 4 वोल्ट क्यों गई, या इसके अंदर वोल्टेज कम ड्रॉप क्यों हुई या इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा क्यों हुई। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगर V2 की वैल्यू 4 है यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1 देन 100% द वैल्यू ऑफ R2 विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ R1, ओके। नो आगे का प्रोसेस बेटा आपके पास देखो जो टोटल वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है V इज इक्वल टू बताओ बेटे V1 प्लस V2 होगी या नहीं। अब बेटे बाई ओम्स ला V इज इक्वल टू IR होता है। अब बेटा बस इसमें आपको ये देखना है, अगर आप टोटल V लोगे तो टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस आएगा। अगर मैं V1 लूँगा तो अगर मैं V1 निकालना चाहता हूँ तो जिसके अक्रॉस मैंने V1 लगाया उसके अक्रॉस उसका ही रेजिस्टेंस और उसके अक्रॉस ही करंट की वैल्यू लूँगा। तो बताओ जो टोटल V होगा तो टोटल V टोटल करंट I है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस तो बेटा RS है या नहीं है हमारे पास। अब वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा बताओ बेटा वो I इंटू R1 होगा या नहीं, और जो वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा वो I इंटू R2 हुआ या नहीं हुआ, करेक्ट। अब बेटा पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर देते हैं, अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम, V की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास I इंटू RS और V1 की वैल्यू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। तो I इंटू RS, I बेटे मैंने अगर कॉमन निकाल ले यहाँ पर तो क्या रह गया बेटे मेरे पास R1 प्लस R2, इस I से ये I कैंसिल आउट हो गया,
तो बताओ बेटे आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आपके पास हुआ है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस निकला बेटे। 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं, अब बहुत थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब आपको यही आपको 3 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला प्रूव करना है। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट टर्म पर मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का और उसके रूल्स। तो बेटा आज के लिए यहाँ तक। ओके, थैंक यू बेटा।